इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज लेकर हाजिर है क्लास 7 का मैथ अनुपात एवं समानुपात अध्याय 6। इसमें हम अनुपात और तुल्य अनुपात पढ़ेंगे और राशियों का समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सारे एग्जाम्पल जितने भी दिए हैं आप उसको बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है अनुपात ज्ञात कीजिए 4 का 3 से। इसको इस हिसाब से बनाएंगे हम, जैसे लिखा हुआ 4 का 3 से, तो 4/3 ऐसे लिख सकते हैं इसको हम बटा में। ठीक है, और इसको अनुपात में लिखेंगे ऐसे, ये अनुपात का चिन्ह है और ये ऐसे 4/3 इस तरह से। ठीक है, दूसरा नंबर है कि 6 kg का 2 kg से, 6 kg बटे 2 kg ऐसे लिख सकते हैं और इसको अनुपात में लिखेंगे 6/2 इस तरह से। ठीक है, आगे है तीसरा नंबर है 1 घंटा का 30 मिनट से। यहाँ पर देखेंगे कि 1 घंटा दिया हुआ है और यहाँ पर 30 मिनट दिया हुआ है, तो 1 घंटा को हम मिनट में बदल देते हैं। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट बटे 30 मिनट यहाँ पर दिया है 30 मिनट। ठीक है, तो इसको हम अनुपात में अगर लिखेंगे तो इसको आप काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 2 से 2 तिया 6, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 2/1, यानी कि लिख सकते हैं 2:1 आंसर। ठीक है, अगला है, ध्यान देंगे, चौथा है, पहला का चौथा, कि 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से, तो 2 मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर बटे 50 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है, 0 0 ख़त्म, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 4/1, यानी कि 4:1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 5वां नंबर है 10 रुपया का 100 पैसे से। तो हम क्या करते हैं, रुपया को पहले पैसा में बदल लेते हैं। 10 रुपया बराबर 1 रुपया में 100 पैसा, 10 रुपया में 10 पैसा, यानी 1000 पैसा। ठीक है, तो 1000 पैसा बटे 100 पैसा, 2 0 2 0 ख़त्म, 10/1 बचा, 10/1, यानी कि लिख सकते हैं 10:1 इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं, 6ठा नंबर है 6ठा है कि 50 मिनट का 2 घंटा से, तो मिनट में है, ये घंटा में है, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा, लेकिन घंटा को मिनट में बदलेंगे तो पॉइंट में नहीं होगा। तो 2 घंटा में कितना मिनट हो सकता है, 60 60 120 मिनट। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको 50 मिनट बटे 120 मिनट, 0 0 ख़त्म, यानी 5/12 लिख सकते हैं, 5:12 आंसर। ठीक है, 5:12 हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला है 7वां नंबर का है। 7वां नंबर में 1 घंटा 20 मिनट का 2 घंटा 40 मिनट से, सबको हम मिनट में पहले बदल लेते हैं। ठीक है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट प्लस 20 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 मिनट और 20 मिनट, टोटल मिलाकर 80 मिनट हो गया। ये क्या हो गया, 80 मिनट। ठीक है, इधर है 2 घंटा
तो 2 घंटा बराबर 120 मिनट, पहले मिनट में बदल लिए, प्लस में इधर 40 मिनट और भी है, 40 मिनट कितना हो गया, 120 और 40 160 मिनट। ठीक है, तो इसको अब हम अनुपात में बदल लेंगे, 80 मिनट बटे 160 मिनट, 0 0 खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 1/2 यानी लिख सकते हैं 1 अनुपात 2 आंसर। ठीक है, अब आगे हल करते हैं 8वां नंबर का। 8वां नंबर में है कि 70 पैसे का 7 रुपया से, 70 पैसे 7 रुपया है, तो 1 रुपये में 100 पैसे, 7 रुपये में 700 पैसे, और इधर 70 पैसे है। ठीक है, तो अब इसको पैसे में बदलिए, 70 बटे 700, 0 0 खत्म, 7 एकम 7, 7 दें 70 यानी 1/10 लिख सकते हैं, 1 अनुपात 10 इसका आंसर। ठीक है, ये 6.1 का 1 नंबर का हुआ पूरा। इसमें कहीं भी आपको अगर डाउट हो तो हमें कमेंट करें, आपकी डाउट को पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है हमने इसका जो आंसर लाया है, हमने देख रहे होंगे, इसको काट सकते हैं आप 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 1 यानी इसको लिख सकते हैं आप 3 अनुपात 1 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर है कि एक कक्षा में 45 लड़के तथा 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 45 लड़का है, ध्यान दीजिए देंगे, और 35 लड़कियां हैं, अब इसी का अनुपात निकालना है हमें। 1 नंबर में है लड़के की संख्या, तो लड़के की संख्या देख रहे हैं कि 45 है। ठीक है, तो 1 नंबर का हल करते हैं, लड़के की संख्या 45 है, का लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या कितना है, 35 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 अनुपात 35, या फिर हम इसको बट्टे में पहले लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम काटते हैं, 5 7 35 और 5 9 45 यानी कि 9/7 यानी लिख सकते हैं 9 अनुपात 7 इसका आंसर, ऐसे। ठीक है, 9 अनुपात 7 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है कि लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या 35 है। दूसरा नंबर, लड़कियों की संख्या 35 है, का लड़कों की संख्या, लड़कों का संख्या 45 है, तो इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 9 45, 7/9 यानी कि 7 अनुपात 9। क्लियर है, ये हो गया। अब जो है तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है लड़के की संख्या का, लड़के की संख्या 45 है, और कुल विद्यार्थी, कुल कितना है, कुल जोड़ लेंगे, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 हो गया। ठीक है, इसको हम काटेंगे, कौन पारस कटेगा, 5 9 45 और 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30, 16 यानी कि 9/16 लिख सकते हैं, 9 अनुपात 16 आंसर। क्लियर है। तीसरा नंबर है ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तथा तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो निम्नलिखित अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ललिता की वर्तमान आयु का तनु की वर्तमान आयु से, तो ललिता की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, तो ललिता का 12 वर्ष है, और तनु की आयु से, तनु की आयु 8 वर्ष है। इस तरह से अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, 4 का पहाड़ा माता है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 यानी 3/2 लिख सकते हैं, 3 अनुपात 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं,
तनु की आयु, वर्तमान आयु, तनु की आयु के जैसा कि आपको पता है तनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 वर्ष। ललिता की आयु से ललिता की आयु 12 वर्ष है, 12 लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3, यानी 2:3 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर का। ललिता की वर्तमान आयु, ललिता की वर्तमान आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। और दोनों की आयु के योग 12 और 8 20 वर्ष, तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 3/5, यानी 3:5। ठीक है। मैंने ऐसा लिखा नहीं कि ललिता की वर्तमान आयु बराबर 12 है और तनु की आयु बराबर 8 है, दोनों का अनुपात। तो थोड़ा लंबा नहीं किया हमने, शॉर्ट में करने की कोशिश किया है, आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। आगे देखते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर में कहा गया है कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। उसकी छाया 16 मीटर है। सामान्य स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। पहले देख लेते हैं, एक एक नियम से बनाते हैं। ठीक है। बिजली के खंभे की ऊंचाई, क्वेश्चन में देख के बताएंगे कि बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी है? 28 मीटर है। ठीक है। अब बिजली के खंभे की छाया कितनी दी हुई? उसकी छाया 16 मीटर है, 16 मीटर है। ठीक है। अब समान अनुपात के इसका नियम जो है कि बिजली के खंभा का अनुपात और पेड़ के छाया का अनुपात। ठीक है। बिजली के खंभा का अनुपात लिखते हैं यहाँ, दोनों के अनुपात। ठीक है। दोनों का अनुपात 28/16। और सेम में क्या दिया देखिए, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है जिसकी छाया। फिर समान स्थिति में एक पेड़ है जिसकी छाया 12 मीटर है। ठीक है। यानी ऊंचाई ये है, छाया ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, इसको x मान लेते हैं ऊंचाई को, और छाया है कितना? 12 मीटर। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 16x को करते हैं, तो 16x हो गया बराबर 28 गुना 12, तो x बराबर 28 गुना 12/16। ऐसे 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21, यानी 21 मीटर उसकी छाया होगी दूसरे का। ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। देखिए, एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है। तो 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी निकालने बोला गया है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, दूरी बराबर x मान लेते हैं। ठीक है। 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर, तो 15 लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10/100 बराबर 15/x। इसे हम 4 नंबर को भी इस तरह बना सकते थे, उस तरह भी बना सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10x बराबर 100 गुना 15, x बाहर लेते हैं तो 100 गुना 15/10, 0 0 ख़त्म, 15 दें 150 किलोमीटर। कितनी दूरी चलेगी? 150 किलोमीटर की दूरी चलेगी। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस ऑल करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएँ और
वहाँ सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आप हमारे चैनल में विजिट करें, वहाँ पर आप कम्युनिटी में जाएं और कम्युनिटी में जाकर वहाँ जीके नॉलेज बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।